Yes, good afternoon, students. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। आज क्लास लेट हो गई, लाइट चली गई थी इसलिए। चलो, आवाज आ रही है बेटा सबको? यस मैम। ओके। ओम प्रकाश, कल आपने क्लास क्यों नहीं ली थी ईवीएस की? बेटा आप कल क्लास में नहीं थे ना ओम प्रकाश? मैम फोन नहीं था कल। ओके, बट आपने एक क्लास तो ली थी इंग्लिश की तो? मैम यश शर्मा आप मैम भी उस नहीं आ रहे, बहुत दिन से यश भी नहीं आ रहा था। मैम ओके यश, आप बेटा आप भी क्लास फीवर हो गया। मैम फीवर हो गया था। ठीक है, ओके बेटा। युवराज ये भी काफी दिनों से आया है। और आज बाकी वो दीक्षा वो बच्चे तो है ही नहीं। बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे भी लेट हो गया आज लाइट की वजह से। द वर्ड ऑफ बर्ड्स चैप्टर हम पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर? न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था कल मैंने। ठीक है, आप तीनों ही बच्चे शायद क्लास में नहीं थे कल, तो आपको पता नहीं होगा। द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में, पक्षियों की दुनिया कैसी होती है, ये चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था। तो आप लोग क्लास में नहीं थे, थोड़ा सा स्टार्टिंग से कुछ बता देती हूँ मैं कि क्या क्या पढ़ लिया था हमने इस चैप्टर में। बेटा हमने बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके बारे में, चोंच के बारे में हमने पढ़ा था। बेटा पूरा माइक ऑफ करो, आपके टीवी की वॉल्यूम आ रही है। माइक ऑफ करो अपना बेटा, आपके टीवी की आवाज आ रही है यहाँ। यस, टीवी चल रहा है पास में, आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो फिर? बेटा हम पढ़ रहे थे बर्ड्स के बारे में कि पक्षी होते हैं वो अपना भोजन कैसे करते हैं, खाना कैसे खाते हैं। कैसे खाते हैं? चोंच से खाते हैं, सबको पता है, सबने देखा है कि जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो अपना भोजन कैसे खाते हैं? बीक से। चोंच को हम क्या कहते हैं? बीक कहते हैं। तो बीक अलग अलग जो बर्ड्स होते हैं उनकी अलग अलग तरह की बीक्स होती हैं। जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं उनकी स्मॉल, स्ट्रॉन्ग और हार्ड बीक होती है। ठीक है, कुछ बर्ड्स होते हैं जिनकी शार्प, स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि ईगल है, वल्चर है। इसके अलावा कुछ स्ट्रॉन्ग चीजल शेप्ड बीक होती है। कुछ जो बर्ड्स होते हैं उनकी, जैसे वुड पिकर है जो लकड़ी में भी छेद कर देता है, उसकी कुछ अलग तरह की चोंच होती है। ठीक है ना? स्पैरो है, क्रो है, इनकी कुछ अलग शेप की जो चोंच होती है जिससे वो दाने खा सके या इंसेक्ट्स को पकड़ सके। इसके अलावा लॉन्ग और पॉइंटेड बीक्स की बात की थी हमने कि ह्यूमिंग बर्ड जो होता है, सन बर्ड होता है, उनकी लॉन्ग और पॉइंटेड बीक्स होती हैं जिससे क्या कर सके, वो नेक्टर जो होता है, फूलों का रस होता है, उसको ले सके। इसके अलावा फ्लैट एंड ब्रॉड बीक्स की बात की थी हमने। फ्लैट एंड ब्रॉड बीक्स जो होती है, किसकी होती है? जो वाटर में रहने वाले जो होते हैं बर्ड्स, उनकी होती है, जैसे डक्स है, गूज है, स्वैन है, इनकी। फिर हमने बात की थी कि बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई कैसे करते हैं, हाउ बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं पता है क्या सबको? सबको पता होगा कि बर्ड्स जो होते हैं वो उड़ते कैसे हैं, क्योंकि उनके क्या होते हैं? पर होते हैं, पंख होते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। ठीक है, जो ऊपर उड़ने के लिए जो उनके पर काम में आते हैं, विंग्स काम में आती है, उन्हें अपस्ट्रोक कहते हैं। और जो नीचे की तरफ, जमीन की तरफ वापस आते हैं उड़ के, उन जो विंग्स को हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रोक्स कहते हैं। फिर हम इतना पढ़ लिया था हमने। इसके बाद में हम बात करते हैं फेदर ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के जो फेदर होते हैं, पंख जो होते हैं, सबने देखे हैं पक्षियों के? बर्ड्स के पंख देखे हैं सबने? सबने देखे हैं बेटा? यस मैम। बर्ड्स के फेदर तो सबने देखे होंगे, इधर उधर गिरे हुए भी मिलते हैं हमें, जैसे पिजन जो होते हैं उसके फेदर होते हैं। ठीक है, स्पैरो का फेदर हो गया, जैसे पिकॉक का फेदर, ये तो सबने देखे हैं। पैरट के फेदर है, सबने देखे होंगे। तो बर्ड्स के कैसे होते हैं? कलरफुल फेदर्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? कलरफुल भी होते हैं, किसी के व्हाइट भी होते हैं, किसी के अलग अलग कलर्स के भी फेदर्स होते हैं, अलग अलग तरह के फेदर्स होते हैं। फेदर्स कितने टाइप्स के होते हैं?
4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? फेदर्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। 4 तरह के फेदर्स होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले होते हैं फ्लाइट फेदर्स। सबसे पहले होते हैं फ्लाइट फेदर्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे होते हैं फ्लाइट फेदर्स। फ्लाइट फेदर कैसे होते हैं? दे आर स्पेशली फाउंड इन द विंग्स एंड टेल ऑफ द बर्ड। ये बर्ड्स की विंग्स और टेल्स, बर्ड के जो पर होते हैं और उनकी जो टेल होती है उसमें होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड फ्लैट वेदर, लॉन्ग और फ्लैट वेदर होते हैं। धर्मेश चौधरी, अभी आ रहे हो आप क्लास में? मैम नेट की प्रॉब्लम होती है रोज की। अच्छा ओके बेटा, नेट नहीं आता है क्या आपके यहाँ? नो मैम। They are long and flat feathers which help a bird to fly. ये ऐसे feathers होते हैं जो birds को fly करने में help करते हैं। किसमें? Help to fly, उड़ने में। fly करना मतलब उड़ना। तो birds को उड़ने में कौन help करते हैं? Flight feathers। कौन से feathers होते हैं? Flight feathers। ये birds को किसमें help करते हैं? fly करने में, उड़ने में help करते हैं। ठीक है, इनको कॉन्टूर फेदर्स भी कहते हैं। कॉन्टूर फेदर। कौन से फेदर्स? कॉन्टूर फेदर्स भी हम कहते हैं। कहाँ होते हैं ये? विंग्स और टेल्स में होते हैं। किसी भी बर्ड की विंग्स और टेल के अंदर होते हैं। और लॉन्ग और फ्लैट फेदर्स होते हैं जो उड़ने में हेल्प करते हैं किसी भी पक्षी की, जिन्हें हम कॉन्टूर फेदर्स भी कहते हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया? सही यस और नो तो बोलो बेटा कि हाँ मैम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस मैम आ रहा है। आ रहा है क्या? तो बेटा आंसर तो दो कि मैम आपको नहीं आ रहा, तो मैम से पूछो वापस कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, आप अगेन बताओ। आप बोलते नहीं हो बिल्कुल। डाउन फेदर्स। तो मैम मुझसे जरूर नहीं। धर्मेश, यस मैम। आपका ब्रदर है 4th क्लास में? क्या मैम? आपका आपका भाई 4th क्लास में है क्या? नो मैम। मैम किसका भाई? आप 4th क्लास, नाम बताओ उसका। आप 4th क्लास में ज्वाइन कर रहे थे ना अभी? आपका बेटा यस मैम। गलती से कर लिया था क्या? यस मैम। ओके चलो बेटा, हम डाउन फेदर्स की बात कर रहे हैं। डाउन फेदर्स ये कैसे होते हैं? हमने पहले बात की फ्लाइट फेदर्स की। ठीक है, फ्लाइट फेदर्स जो हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। कॉन्टूर फेदर्स भी कहते हैं, विंग्स में और टेल में होते हैं ये किसी भी बर्ड की। अब हम बात करते हैं डाउन फेदर्स। डाउन फेदर्स कैसे होते हैं? स्मॉल एंड फ्लफी। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और फ्लफी होते हैं। फ्लफी मतलब बहुत ऐसे उभरे हुए सॉफ्ट सॉफ्ट जो होते हैं, फ्लफी टाइप के होते हैं। प्रेजेंट अंडर द कॉन्टूर फेदर। ये वाले जो फेदर होते हैं ना, कॉन्टूर फेदर जो होते हैं इनके नीचे होते हैं। ये कॉन्टूर फेदर्स होते हैं, इनके नीचे ये पंख होते हैं इनके। इसके अलावा दे कीप द बर्ड वार्म। कीप द बर्ड वार्म, किसी भी पक्षी को गर्म रखने में, गर्मी देने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन से फेदर्स? डाउन फेदर्स जो होते हैं। कौन से फेदर्स होते हैं? डाउन फेदर्स स्मॉल होते हैं, फ्लफी होते हैं। फ्लफी होते हैं, कीप द बर्ड वार्म, किसी भी बर्ड को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं बॉडी फेदर्स की। 3rd नंबर, 4 तरह के फेदर्स होते हैं, फ्लाइट फेदर, डाउन फेदर, बॉडी फेदर्स। बॉडी फेदर्स मतलब पूरी बॉडी पे जो फेदर्स होते हैं किसी भी पक्षी के, वो क्या होते हैं? बॉडी फेदर। मतलब पूरी बॉडी इनसे कवर होती है।
कवर्ड एंटायर बॉडी। किसी भी पक्षी की पूरी बॉडी पे जो पंख होते हैं ना, फेदर होते हैं, उन्हें हम बॉडी फेदर्स कहते हैं। कौन से कहते हैं? बॉडी फेदर्स कहते हैं। फिर इसके बाद में फोर्थ नंबर पे होते हैं टेल फेदर। फोर्थ नंबर पे होते हैं टेल फेदर्स। फोर्थ नंबर है टेल फेदर्स होते हैं। टेल फेदर, ए बर्ड यूजेस टेल फेदर फॉर स्टीयरिंग एंड ब्रेकिंग। टेल फेदर्स किसमें होते हैं? ये टेल के अंदर होते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं? स्टीयरिंग में और ब्रेकिंग में हेल्प करते हैं। स्टीयरिंग एंड ब्रेकिंग में हेल्प करते हैं। तो बेटा ये 4 टाइप्स हमने पढ़ ली है किसकी? फेदर्स की। फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर, बॉडी फेदर, टेल फेदर। फ्लाइट फेदर जो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, कॉन्टूर फेदर भी कहते हैं, जो विंग्स में और टेल्स में होते हैं। डाउन फेदर जो स्मॉल और फ्लफी टाइप के होते हैं, जो किसी भी बर्ड को, पक्षी को गर्मी देते हैं। बॉडी फेदर पूरी बॉडी कवर अप होती है जिससे। टेल फेदर जो टेल के अंदर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? सबको समझ में आ गया? आई होप। यस मैम। चलो अब बात करते हैं फीट एंड क्लॉज। फीट एंड क्लॉज, ये पूरा चैप्टर जो है बेटा आपका बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में, कि पक्षी जो होते हैं उनकी चोंच कैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके अलावा चोंच के बाद में उसके, अब जैसे हमने फेदर्स की बात की, विंग्स की भी बात की, पंख है, उनके पर है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि उनके फीट कैसे होते हैं और क्लॉज कैसे होते हैं, मतलब उनके पंजे जो होते हैं बर्ड्स के वो कैसे होते हैं। फीट एंड क्लॉज, बर्ड्स के फीट कैसे होते हैं और क्लोज कैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव 2 फीट्स। ज्यादातर जो क्या होते हैं, ज्यादातर पक्षियों के क्या होते हैं? 2 ही होते हैं। कितने पैर होते हैं? 2 ही होते हैं। आपने देखे किसी पक्षी के पंजे देखे हैं? इस तरह से होते हैं ना, ऐसे तो यस मैम। इस तरह से। यस मैम। तो ये तो 2 हो गए। फीट तो कितने होते हैं? 2। क्लोज क्या होते हैं? ये वाले जो होते हैं इनको क्लोज कहते हैं। ज्यादातर 4 ही होते हैं क्लोज। ज्यादातर बर्ड्स के कितने होते हैं? 4 क्लोज होते हैं, 4 क्लोज होते हैं। यहाँ पे नेल्स होते हैं, इनके बड़े बड़े तीखे तीखे नाखून होते हैं ऐसे। देखें, नोटिस किए क्या कभी पंजों पे? यहाँ क्या होते हैं? शार्प नेल्स होते हैं इस तरह से। तो फीट तो कितने होते हैं? 2 फीट्स होते हैं। और क्लोज कितने होते हैं? 4 क्लोज होते हैं मोस्टली बर्ड्स के। जी खत्म। Most of the birds have 2 feet or 4 closed toes. They use their feet to walk. चलने में यूज करते हैं इनको। Hop around as well as catch and hold. इसके अलावा अपना जो फूड होता है, जो शिकार होता है, उसको पकड़ने में ये भी हेल्प करती है, क्योंकि इनके यहाँ पे शार्प क्या होते हैं? नेल्स, नाखून टाइप के होते हैं यहाँ पे इनके तीखे। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टोज। इन्हें हम क्या कहते हैं? टोज कहते हैं। अलग अलग क्या कहते हैं इन्हें? टोज। अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग तरह के होते हैं। पर्चिंग बर्ड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स में कौन कौन होते हैं? जैसे स्पैरो है, ये तो सबने देखी होगी, सबके घर, सबके आसपास मिलती है। पिजन सबने देखा होगा। क्रो, ये भी सबने नोटिस किया होगा। पैरेट, ये पर्चिंग बर्ड्स होते हैं। 3 टोज होते हैं इनके। कितने होते हैं? 3 टोज होते हैं। फीट तो 2 ही होते हैं, टोज कितने होते हैं? 3 टोज होते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड एंड 3 टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड। 3 टोज तो कहाँ होते हैं? आगे की साइड में होते हैं। और 1 टो कहाँ होता है? पीछे की साइड में होता है। ठीक है, 3 तो जो इस तरह से मैंने अभी बना के बताए थे आपको, वो 3 तो ये आगे की तरफ होते हैं।
3 तो आगे की तरफ होते हैं और एक क्या होता है, पीछे की तरफ होता है। ठीक है, इस तरह से। These help to grip the branch of tree. ये क्या हेल्प करते हैं? 3 तो यहाँ होते हैं, एक पीछे होता है। कभी नोटिस करो इनको, जैसे किसी पेड़ पे या किसी ब्रांच पे बैठे हुए देखो ना आप किसी प्लांट पे, तो ध्यान से देखना कि 3 आगे की तरफ होती है, एक पीछे होता है। तो उसको इस तरह से ग्रिप करके 3 से तो आगे का पकड़ लेते हैं, ये कोई भी पेड़ पे या टहनी पे बैठते हैं, और एक पीछे की तरफ होता है। इस तरह से ये जो टोज होते हैं किसमें हेल्प करते हैं? ग्रिप करने में। मतलब किसी भी पेड़ पे या शाखा पे, ब्रांच पे बैठते हैं तो उसको अच्छे से ग्रिप करने में हेल्प करते हैं ये इसकी इनकी। ठीक है, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, ये तो पर्चिंग बर्ड्स की बात की हमने। देन पर्चिंग बर्ड्स में कौन कौन से होते हैं समझ में आ गए? स्पैरो, पिजन, क्रो, पैरट। इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं इनके आगे की तरफ 3 टोज होते हैं, पीछे की तरफ 1 होता है। होते 4 है, 2 फीट होते हैं, 4 टोज होते हैं, 3 आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, जो इनको ब्रांच पे किसी भी पेड़ पे बैठने में, ग्रिप करने में हेल्प करते हैं। देन फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, फ्लैश ईटिंग, फ्लैश खाने वाले, मांस खाने वाले जो पक्षी होते हैं, कौन कौन से होते हैं मांस खाने वाले? ईगल होती है, हॉक, वल्चर, ये क्या होते हैं? ये मांस खाने वाले होते हैं। ठीक है ना, फ्लैश खाने वाले होते हैं। इनके क्या होते हैं? वेरी शार्प क्लोज कॉल्ड टेलून्स। इनके जो क्लो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, तीखे होते हैं, क्योंकि क्या खाते हैं ये? दाने ये सब नहीं खाते, ये मांस खाते हैं। तो उसको तोड़ने के लिए किस तरह के होते हैं? इनके तीखे होते हैं, इनके जो टोज होते हैं, जिन्हें टेलून्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? टेलून्स कहते हैं। These talons help them in picking up small animals. ये क्या हेल्प, किसमें हेल्प करते हैं? उसको पकड़ने में, अपना जो शिकार होता है, जिस एनिमल को खाते हैं उसको अच्छे से पकड़ने में, ग्रिप करने में, फिर उसको खाने में हेल्प करते हैं। स्मॉल एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स? जैसे ये किसको खाते हैं? जैसे फ्रॉग को खा लेते हैं, रैट, चूहा हो गया, इसको खा लेते हैं। माउस है, रैट है, फ्रॉग है, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनको खाते हैं ये, उनका मांस खाते हैं। कैसे होते हैं इनके टोज? शार्प होते हैं, जिसे हम टेलून्स कहते हैं। ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है सबको? यश, समझ में आ रहा है क्या बेटा? यश शर्मा, यश आवाज आ रही है क्या आपको बेटा? यस मैम। समझ में आ रहा है? बेटा जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है क्या आपको? ओम प्रकाश, समझ में आ रहा है सबको? ओम प्रकाश, टेल मी बेटा। रिप्लाई नहीं देते हो बेटा, एक तो आप यार नेटवर्क नहीं आ रहा आपके, आपको सुन नहीं रही है आवाज अच्छे से, या आपको समझ में नहीं आता इसलिए जवाब नहीं दे रहे हो आप। दरवेश, आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? किसको नहीं आ रहा है? मैम ओम प्रकाश को। ओम मैम प्रकाश ओम को। प्रकाश। ओम प्रकाश समझ में नहीं आ रहा? तो बेटा समझ में नहीं आ रहा तो बोलो तो सही कि मैम मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, आप दोबारा से मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा। देखो पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, क्योंकि हमने आधा चैप्टर तो कल ही पढ़ लिया था, आप क्लास में आए नहीं थे कल, ठीक है। और आज फिर भी मैंने आपको स्टार्टिंग में रिवाइज करके बता दिया कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बर्ड्स के, पक्षियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बर्ड्स अपना भोजन कैसे खाते हैं, कौन कौन सी ऐसे पार्ट्स हैं जो उनकी हेल्प करते हैं? जैसे बीक, सबसे पहले चोंच, चोंच से खाते हैं, उसके बारे में बात की थी। वो ज्यादातर बर्ड्स की अलग अलग तरह की होती है, किसी की ज्यादा शार्प होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, स्मॉल होती है, किसी की पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है, लंबी होती है। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं फीट, फेदर्स की बात की, उसके बाद में विंग्स और फेदर्स, मतलब उनके पंख कैसे होते हैं, पर कैसे होते हैं, इनकी बात की, ठीक है। जो उड़ने वाले फ्लाइटिंग फेदर्स, फ्लाइट फेदर्स होते हैं, फेदर, डाउन फेदर्स की, बॉडी फेदर्स की, टेल फेदर्स,
4 तरह के फेदर्स होते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं इनके फीट, इनके पंजे जो होते हैं, फीट इनके पंजे होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि 2 फीट होते हैं, 2 पैर होते हैं इनके, उनके अलग अलग, जैसे हमारे नहीं 2 हाथ है, इनकी अलग अलग फिंगर्स हैं, इसी तरह के इनके 2 फीट होते हैं और क्लोज होते हैं अलग अलग। धर्मेश, आवाज आपके यहाँ से आ रही है? पर्चिंग बर्ड्स है, जैसे स्पैरो है, पिजन है, क्रो है, पैरट है, ठीक है। इनके क्या होते हैं, 4 होते हैं इनके क्लोज, 4 होते हैं, 3 आगे की तरफ होते हैं, 1 पीछे की तरफ होता है। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जैसे ईगल है, हॉक है, वल्चर है, इनके भी शार्प किस तरह के होते हैं क्लोज, शार्प होते हैं, जिन्हें हम टेलून्स भी कहते हैं। समझ में आ गया? अभी भी नहीं आ रहा है? कल की क्लास में फिर थोड़ा रिपीट कर देंगे और डेली क्लास लोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बेटा आपको। यश को समझ में आ गया है, ठीक है मैम? आ गया मेरे को भी। चलो ओके बेटा, चलो अभी क्लास ओवर का टाइम हो गया हमारा, नेक्स्ट कल की क्लास में बाकी डिटेल्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। ओके बेटा, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।